इस बुधवार मैंने एक नए सीरीज शुरू किया, 2 पार्ट सीरीज, आज उसको खत्म करेंगे। डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर की ओर निर्भर होकर रहना। किसकी ओर? जब आप परमेश्वर की ओर निर्भर होते रहेंगे, आप लाइफ में अजीब सा ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह अपनी जिंदगी में देखेंगे। हमने बुधवार पढ़ा था ये, आज थोड़ी सी मैं और उस एरिया में जाएंगे, फिर आज नई चीज को भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूहन्ना अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकता। आपने कभी बगीचा में जाके फूल तो तोड़ा होगा ना, कोई छोटे पौधे से फूल तोड़ा होगा ना आपने। फूल तोड़ते हुए अगला आधा पौना घंटा तो फूल में जान रहता है, बट 2-4 घंटे हो जाते, 1 दिन हो जाते, वो फूल क्या हो जाता है? सूख जाता है, क्योंकि उसको जहां से खाद, पानी, आशीष मिलने वाला, उधर से उसका वो रूट हट गया, इसलिए वो सूख गया। जब मैं और आप भी परमेश्वर की ओर, इसलिए मैंने देखा बहुत बार कुछ बंदा चर्चेस छोड़ता है, जीवित चर्चेस छोड़ता है, जीवित उपस्थिति छोड़ता है, परमेश्वर के प्रसन्न से हट जाता है। 6 महीने, साल आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया है। हो सकता है गाड़ी लिया, नया आशीष लिया, हो सकता है कुछ दोस्त आपके साथ आया, अपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के साथ चला गया, बट वही दूसरी दोस्त व्यभिचार में गया, उल्टा सीधा काम में गया, प्रभु को छोड़ा गया। आपको लगे यार ये तो ठीक है, मैं और उसमें क्या फर्क है? 6 महीना, साल और कुछ साल आप ऑब्जर्व करते रहना, आप ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग में जाएंगे और उसकी जिंदगी झंड होते जाएंगे, देशी भाषा में बोलेंगे तो खराब होते जाएंगे, क्योंकि उसको रूट से हटाया गया, परमेश्वर की उपस्थिति से हटाया गया। तो आपको खुदा के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर का जो डिपेंडेंसी है, परमेश्वर की ओर से जो निर्भरता है, वो हमेशा बना रहेंगे। और आप जैसे यीशु में डिपेंड होते रहेंगे और आशीष में और अनुग्रह में और बरकत में आप जाएंगे। हालेलुया। किसके ऊपर निर्भर होते रहना है? नोहा, मैंने एग्जाम्पल भी लिया पिछली बुधवार। नोहा, परमेश्वर ने नोहा को बोला तू जा, एक आर्क, नाव बना, जहाज बना, और नोहा ने परमेश्वर में डिपेंड होकर उसका डिजाइन लिया और आशीष, अनुग्रह भरा, वो और उसकी घराना बच गया। परमेश्वर ने एक्सपर्ट बंदे को नहीं बोला गया, टाइटैनिक एक्सपर्ट बंदे ने टाइटैनिक बनाया, टाइटैनिक तो गिर गया, बट परमेश्वर का डिजाइन सुन के, खुदा पे डिपेंड होकर उसने बनाया। 40 दिन की महाप्रलय से भी वो बचता रहा और उसकी घराना बचता रहा। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल में जाते हो, परिवार चलाते हो, बिजनेसमैन हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, लाइफ ग्रुप लीडर हो, कुछ भी हो, आप लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर की ओर निर्भर होकर रहना सीखना जरूरी है। एक पास्टर, उस पास्टर को दूसरी उनकी एक फ्रेंड का एक चर्च था, फ्रेंड का नहीं, वो एडमायर करता था एक मिनिस्ट्री, एक चर्च दूर देश में, क्योंकि उस चर्च का डिजाइन, मीडिया टीम बहुत अच्छा है। 20 साल के पहले की बात कर रहा हूं, 15-20 साल के पहले की। उन्हें बोला यार मैं जाऊंगा, उनसे पूछूंगा आपने कहां से डिजाइनर हायर किया, कहां से आपने अपना एक्सपर्ट टीम मीडिया का लेके आया, कैमरामैन लेके आया, आपका अच्छा है सब कुछ। वो जब गया उधर देखा, उसको छोटे बच्चे नजर आए, उसको ज्यादा प्रोफेशनल्स नजर ही नहीं है। उसने पादरी से पूछा ये क्या है? मैंने सोचा आपने बड़े बड़े डिजाइनर हाउसेस से बंदों को लेके आए। उसने बोला ये सारे आम बंदे थे, थोड़ा बहुत उनको सीखने का इच्छा था, परमेश्वर में आया, मैंने इनको प्रार्थना के साथ आशीष करके वो काम सौंपा, वो खुदा पे डिपेंड करते वो आज एक्सपर्ट होना शुरू हो गया। हमारी ना मीडिया में, टेक में कोई ट्रेंड नहीं है, वर्शिप पे कोई ट्रेंड नहीं है, आपकी पादरी भी कोई ट्रेंड नहीं है। मैं भी पादरी के काम करने के लिए उसके लिए ट्रेंड हुआ परिवार या बंदा नहीं है, और बट डिपेंड होके चलता हूं परमेश्वर में। सो आप किसी भी काम पे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, खेती में हो, नौकरी में हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, डिपेंड अपॉन गॉड। आपको कोई चीज समझ ही नहीं आ रहा, आप प्रार्थना कर रहे, मुझे ये सब्जेक्ट है, मैथ्स या फिजिक्स, बायोलॉजी, परमेश्वर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, और आप मेहनत करना शुरू करना, देखना आप दूसरों से शाइन करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। डिपेंड हो जाइए, खुदा के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर में तेरे अलावा
मुझे कोई नहीं है। आप जब बताते हो परमेश्वर को बताते वो काम करेंगे आपकी ज़िंदगी में। जब मैं पास्टर बन गया और एक दिन तो पहला प्रचार करना है। हर बंदे के ज़िंदगी में पहला दिन होता ना, आपने कोई कुछ भी काम पहली बार किया, पहली बार रोटी बनाया, पहली बार बिजनेस खोला, पहला दिन, पहली बार शादी। अच्छा ठीक है, शादी पहली बार ही हो, एक ही बार हो, मेरी प्रार्थना है। मुझे प्रचार करने अगले हफ्ते, पास्टर हो गया। मैं अपनी पास्टर के पास गया, बोला पास्टर जी इस हफ्ते प्रचार करने, मेरा पहला प्रचार है, बहुत डर लग रहा है जी। वो हाथ पे सिर पे ऊपर रखे, बोला तेरा ये डर हमेशा लग रहे। मैं खोल के देखा है क्या क्या है? फिर मुझे समझ आ गया वो कहना चाहता था तू इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना, इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना, तू कुछ भी काम मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कार्य के लिए करे, ऑलवेज हो डर, ऑलवेज हो डिपेंडेंसी, ऑलवेज हो निर्भरता परमेश्वर के और हमेशा लगा रहे। मेरा भी प्रार्थना आपके लिए यही है, आपका जिंदगी इतना ना हो आपको बोले प्रभु का जरूरत ना पड़े, आपकी लाइफ में हमेशा परमेश्वर का जरूरत लगा रहे। वो ब्लेस्ड लाइफ होगा, वो आशीष भरा होगा लाइफ होगा, वो अनुग्रह भरा हुआ लाइफ होगा। जैसे मेरी पास ने बोला, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, वो डर हमेशा लगे रहे आपके ऊपर, क्योंकि जब आपके ऊपर वो होली फियर होगा, परमेश्वर मैं कैसे करूं। मैं एक टाइम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बुक पढ़ता था, और जैसे बाइबल पढ़ता पढ़ता आ गया मुझे समझ आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड ही गलत है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब किसके ऊपर भरोसा? खुद के ऊपर। मेरे को समझ आ गया भाई ये तो गलत है, मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए परमेश्वर में। जब मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी भरोसा परमेश्वर यीशु के ऊपर होंगे, वो बेस्ट होगा। मैंने किताबें उठा के फेंक लिया। उसका किताब बहुत पढ़ता हूं, अलग अलग एरिया में पढ़ता हूं, सीखता हूं, वीडियो देखता हूं, बट मैं आपको समझाना ही चाहता, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर के प्रभु मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं। कुछ हफ्ते आप देखते हैं मैं प्रचार ही नहीं करता, संडे आता हूं प्रे करता हूं, प्रचार के लिए मैं तैयार करता हूं। मेरी प्रचार तो हफ्ते महीना लेकर तैयार होता है, पार्ट्स, फिर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं। बट उस जब प्रचार के लिए आते हैं या चर्च के लिए आते हैं, प्रेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि प्रचार आप तैयार कर सकते हैं। बाइबल दे के जिसको यीशु के बारे में जानता नहीं है वो भी प्रचार तैयार कर सकते हैं। आप गूगल में जाओ, डाउनलोड कर सकते हैं प्रचार, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लाइफ ग्रुप लीडर्स हो, इवेंजलिस्ट हो, मिनिस्ट्री में काम करते हो, कोई भी एरिया में, आपकी प्रचार से ज्यादा, आपकी तैयारी से ज्यादा, आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपको लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। कोई भी काम आप करते हो, आपको बोलना परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पे ही है। आपका बच्चा जब जन्म हुआ, 6 महीना 8 साल भर भी वो आपकी गोदी में रहता है, दूध के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो माँ पे। खाना पीने के लिए, पोटी किया तो भी उसका पोटी भी साफ करने के लिए उसको किसकी हेल्प चाहिए? माँ की हेल्प चाहिए। उस बच्चा समान, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अभी पोटी करने के बाद यीशु को बोलो साफ करो। डिपेंड ऑन गॉड, हर जरूरत के लिए। गड़बड़िया हो गया लाइफ में, हर एरिया में आप डिपेंड करो परमेश्वर में। मूसा की एग्जाम्पल, मूसा का पालन पोषण कहां पे हुआ? गरीब घर पे हुआ, राजघर में हुआ। उसको जन्म तो एक यहूदी स्त्री ने जन्म दिया, बट परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम्स बनाया, प्रभु की घर पे उसका मतलब उसकी मां ने उसको दूध पिलाया, कुछ दिन देखभाल किया, उसके बाद उसको प्रिंस होने के लिए, राजा होने के लिए, रूलर होने के लिए उसको सिखाया गया, उसका टीचिंग दिया गया, उसको तलवारें चलाना सिखाया गया। आप सोचेंगे अच्छी बात है, परमेश्वर यहूदियों के लिए सब काम कर रहे हैं। और जब मूसा को इजिप्ट छोड़ के भागना पड़ा, अपनी लोग छोड़ के भागना पड़ा, फिर वो क्या काम करता था? कुछ साल मूसा का क्या काम था? अपनी फादर लो जत्रो की घरा पे भेड़ बकरियां संभालता था। और जब परमेश्वर, उसने वो जलते हुए बुश, हाँ झाड़ी में आग देखा, परमेश्वर की आवाज सुना, परमेश्वर ने बोला तू जा, फरो के सामने तुझे खड़ा करूंगा, बात कर। उसने क्या बोला? हाँ जी परमेश्वर तैयार हो, मैं अभी इसी के लिए इंतजार कर रहा था। उसने क्या बोला? मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे बोलना आता नहीं है।
आप सोचना, जो बंदा बड़े कॉलेज में पढ़ा, IIT में पढ़ा, हार्वर्ड में पढ़ा, स्टैनफोर्ड में पढ़ा, आप कह रहे इसको पढ़ने नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, इसको लोगों के सामने खड़ा नहीं आता, उसने बोला नहीं मेरे से होगा नहीं। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को पता था अच्छा तेरे से होगा नहीं, बढ़िया, तू मेरा क्वालिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि इतने सालों में भेड़ बकरी चराते हुए उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी सारे पढ़े लिखे काम उतर चुका था और परमेश्वर का काम के लिए एक क्वालिफाइड बंदा बन चुका था वो। आप इससे सीखना क्या है? मूसा को परमेश्वर ने उन शुरुआत के दिनों में इस्तेमाल नहीं किया, जब उसकी सारे क्वालिटी, उसकी सारे पढ़े लिखे, समझदारी, सब चीज जब खत्म हो गया, तब परमेश्वर ने उठा के उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, जब आपके पास खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप किसके ऊपर डिपेंड करते हो? हाँ, परमेश्वर की ओर। आपके ऊपर जितनी भी कॉन्फिडेंस है, आप जितनी भी पढ़े लिखे, जितनी भी आप समझा सकते हो, आप कर सकते, ऑलवेज लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। मैं मेरी वर्शिप टीम को, चर्च का वर्शिप टीम को बोलते हैं, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो अच्छी बात है, हमारा हफ्ते में 2-3 दिन प्रैक्टिस होता है, बट की से ज्यादा, तुम्हारा ABC से ज्यादा, सारी गामा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। क्योंकि कुछ चर्चेस में मैं जाता हूं, देखता हूं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग चलता है, बट गाने के टाइम में प्रोफेशनल सुनता है, कोई परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, प्रेजेंस नहीं है। आप प्रार्थना जितना करोगे, जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आप कुछ भी करो उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस आपको दिखेगा। लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर की ओर निर्भर रहना सीखिए। यीशु मसीह की ओर निर्भर रहना सीखिए। यीशु मसीह की ओर। बोला नहीं आपने? आज बोलो, बीवी से लड़के आए तो भी बोलो, हो सकता है इसी में सेट हो जाएगा। मैं जब चर्च में जाता था, मेरे साथ तो बहुत होता था शुरू के दिन में। नए नए शादी होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए मशीन सेट होने में टाइम लगता है ना, मशीन नए नए मशीन आवाजें लगाते हैं ना, तो शादी में होती है थोड़ी बहुत। अनमन होता था, वाइफ चर्च में नौकरी करती तो पहले निकल जाती 7 बजे, मैं आराम से पहुंचते थे 10 बजे। चर्च में, सभा में मेरा दिल सेट हो जाता था, परमेश्वर की आत्मा टच करता था, फिर मैं अभी भी खुशी के साथ चर्च से बाहर निकलते थे। हो सकता है आप जब उस अनमन से आए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से आए हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हो, परमेश्वर आपको भरेंगे, सारे अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे, बरकत के साथ आपको लेके चलेंगे। हालेलुया। आपकी जब अपोस्टल पॉल, एक जगह अपोस्टल पॉल ने, बाइबल वर्स मैं पढ़ूंगा अभी, अपोस्टल पॉल एक जगह बताया गया, अपोस्टल पॉल बताते हैं, मैं गमालियल की नीचे पढ़ा हुआ बंदा हूं, यहूदियों का शास्त्र में, बाइबल में मुझे अच्छी नॉलेज है। आज की टाइम में आप बोल सकते हैं वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में हार्वर्ड या IIT IIM से, स्टैनफोर्ड से, आईवी लीग कॉलेज से पढ़ के निकला हुआ बंदा हूं। और जब वो प्रभु यीशु में आया, परमेश्वर, उस प्रभु यीशु में अपोस्टल पॉल कैसे आया? सोचो जरा, उसकी क्या उड़ा दिया परमेश्वर ने? आंखों का रोशनी उड़ा दिया। फिर कुछ दिन के बाद किसी के प्रार्थना के द्वारा रोशनी वापस आ गया, यीशु को जिंदगी दिया। मैं और आप क्या सोचते होंगे, अभी परमेश्वर इसको फैरिसियों के द्वारा, जहां पढ़े लिखे लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए भेजेंगे। मैं और आप यही सोचेंगे ना, पढ़े लिखे बंदों के बीच में। बट परमेश्वर ने उनको पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ जेंटाइल्स, जिसको ज्यादा यहूदी धर्म में कोई ज्ञान ही नहीं था, उनके बीच में भेजा गया। आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी पढ़ाई, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बार काम नहीं आएगा परमेश्वर के काम के लिए। इसलिए अपनी जो टू मच समझदारी, टू मच पॉलिटिक्स, टू मच दुनिया धरती नॉलेज उठा के साइड पे रखना, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आना, फिर देखना परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे अनपढ़ रहना चाहिए, पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, आपको ज्ञान नहीं आना चाहिए, नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे वाइफ पढ़ा लिखा है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहा हूं और मैं एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देता हूं, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप, बहुत बार आप देखना चर्च में टैलेंटेड बंदा गाने वर्शिप ग्रुप में नहीं होता। टैलेंटेड बंदा, वो 2-4 बार आएंगे गाएंगे, दूसरी सारे बिना टैलेंट वाले होते हैं। होता ही ऐसे चर्च में, बोलेंगे मैं नहीं गा रहा जिनके साथ, उसकी टैलेंट कोई काम का नहीं होगा, वो बैठे बैठे जंग पड़ेगा। बट जो बंदा कम टैलेंट वाला है, वो परमेश्वर को जिंदगी सबमिट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। जब हम फजीपुर में थे,
जब हम लास्ट लोकेशन में था, चर्च में एक बंदा आया, वो बहुत बड़ा स्कूल में म्यूजिक टीचर है। 1-2 महीना आया, मैंने बोला भाई आओ चर्च की वर्शिप टीम में भी प्ले करो, अच्छा है, आपको ज्ञान है। ये वो ड्रामा है जी, फलाना धमकाना, और कंप्लेंट बोलने लास्ट में मेरे पास आता था सभा में, आज वो कंप्लेंट हुआ, ये कंप्लेंट हुआ, बट मैं सुनता नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूं भाई तेरे को इतनी ज्ञान है बट परमेश्वर के लिए एक बार तो आराधना नहीं करता, तेरे से अच्छा तो हम लोग हैं जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है बट कर रहे प्रभु का काम। आप ज्ञानी होंगे बट परमेश्वर का काम नहीं आ रहा, तो वो ज्ञान किस काम का है? जो डिपेंड करो अपनी ज्ञान, आप क्वालिफाइड व्यक्ति हो, प्रेज द लॉर्ड, उसमें भी परमेश्वर को डिपेंड होकर जिंदगी को, मिनिस्ट्री को, मजीद जिंदगी को आगे लेके चलने के लिए कोशिश करो। हर चीज में क्या करना है आपने? डिपेंड रहना परमेश्वर की ओर। जो बंदा प्रभु की ओर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। चर्च की शुरुआत के दिनों से कौन कौन है हमारे साथ? शुरुआत के दिन में या अंकल मैन के ड्राइव में चर्च शुरू हुआ था, हाथ स्टेज में भी आपका हाथ है तो उठाओ, गिनो आप कितने लोग हैं स्टेज में, कितने लोग हैं? आंटी आप क्यों हाथ उठा रहे, आप कौन सी थे? होगा आज 8-10 बंदे। परमेश्वर ने बोला मुझे कलीसिया का स्थापना करो, ड्राइवे में कलीसिया का स्थापना होता। मैंने जाकर 2-4 पादरियों से डिस्कस किया, उन्होंने बोला ये तो फुलिश आइडिया है भाई, आज कौन चर्च शुरू करता है, वो भी रेसिडेंशियल एरिया में खुला, कोई कमरे कमरे में कर लो। बट मैंने परमेश्वर में डिपेंड होके उस कलीसिया का स्थापना किया, और बहुत ज्यादा ज्ञान वाली नहीं था, आज भी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं करने वाला बंदा हूं, ज्ञान मुझे आज भी कम है। ऐसे रहे, करते रहे काम, क्योंकि कुछ बंदा बहुत ज्ञान है वो कुछ करता नहीं, उससे अच्छा कम ज्ञान। हम चर्च में आज मुझे लगता है बेवकूफी, ऑन जहां खुला था, चारों तरफ से खुला था, उसके बीच में भी 3-4 एसी फिट कर रखा था, प्लास्टिक कवर डाला हुआ था, मुझे आज वो फनी लगता है। बट परमेश्वर भी सोचो, तू सब कर, तू एक्साइटेड है, कर ये सब काम करने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता एक आशीष है। कभी कभार अज्ञानता क्या है? आशीष है, क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो कोई काम नहीं करता, और अज्ञान वाला बंदा क्या करता है, उसको हर काम करने के लिए क्या होता है? प्रभु खुदा परमेश्वर मुझे मदद कर, हेल्प कर, मुझे पता नहीं है, मैं काम करने वाला हूं, मैं बना रहा हूं, मैं इस तरीके से इसका निर्माण कर रहा हूं, लॉर्ड हेल्प मी। मुझे प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए, वो हेल्प मिल गई तो अच्छी है, बट मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं परमेश्वर। आप आज एक हाउसवाइफ, एक माता पिता, अपने घर का निर्माण शुरू हो चुका है, अपनी परिवार बनाना चाहता है, आपकी परिवार परमेश्वर की ओर डिपेंड होकर बनाइए, उस बेटे बेटी आशीष में, बरकत में आगे बढ़ेंगे। आप यूट्यूब में जाके सीख सकते हैं बच्चों को कैसे पालना है, और गूगल बताएगा उसके अकॉर्डिंगली नहीं, बाइबल प्रभु से पूछिए, बच्चों को संडे स्कूल भेजिए, परमेश्वर का मॉरल वैल्यू सीखेंगे, परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, वचन सीखेंगे, और अच्छा नागरिक बनेंगे, देश के लिए, आपकी परिवार के लिए भी वो आशीष के कारण बनेंगे। आज बच्चों को आपसे भी खूबसूरत बाइबल मिल चुका है। किसको किसको बाइबल मिला आज संडे स्कूल में? दिखाना। जैसे बाइबल मैंने देखा, मैंने भी एक ले लिया, क्योंकि मैं सोचा भाई हमारी भी बाइबल इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतनी कलरफुल, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाया हुआ। तो जब बच्चे आएंगे उनको सिखाया जाएगा, उनको उस अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग किया जाएगा, वो ब्लेस्ड हो प्रभु के लिए, देश को कैसे प्यार करना है, मॉरल वैल्यूज में कैसे रहना, अच्छा परिवार में कैसे रहना, नशे से दूर कैसे रहना, सबमिशन में कैसे रहना, सब सिखाया जाएगा बच्चों को। लर्न टू सबमिट। क्योंकि बहुत बार मैं कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बिजनेस कोच का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे, बहुत उससे पूछा, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने बोला जो बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स है धरती का, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनता नहीं है। तो उन्हें बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सारे बेवकूफ है। बोलते बेवकूफ नहीं है बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे बंदा इनसे भी इंटेलिजेंट है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ पायलट है, कुछ वकील है, कुछ एनालाइज कर सकते हैं, कुछ अकाउंटेंट है, बट ये एनालाइज करता रहता है बहुत टू मच, बट जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है उसको एनालाइज करता नहीं, वो करने शुरू कर लेता है। बहुत ज्ञान आपको बहुत बार मार लेगा, और जिसके पास बहुत ज्ञान नहीं है वो शुरू करेगा
प्रभु का गाइडेंस में जाएंगे। परमेश्वर मैं एक काम शुरू कर रहा हूं, मैं परिवार आगे बढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर, मुझे मदद कर। लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर में किसके ऊपर भरोसा में चलना है? परमेश्वर। रोमियो अध्याय 7 का 18। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मुझ में कोई अच्छाई भलाई है ही नहीं। अपोस्टल पौलुस कौन है? आपका पड़ोस में खाली बैठने वाला बंदा, गली में खाली बैठने वाला बंदा, पुल के साथ खाली बैठने वाला बंदा। अपोस्टल पौलुस जिसने सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापना किया, जिसने नए नियम का रोमियो, फर्स्ट करंथियंस, सेकंड करंथियंस, टाइटस, फर्स्ट थेसलोनियंस, सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, हिब्रूज, बाइबल का नया नियम आपके हाथों में, जो नए नियम है उसके मैक्सिमम अध्याय लिखा हुआ, पढ़े लिखा, सबसे ज्यादा कलीसिया को स्थापना किया, सबसे ज्यादा अगुवों को खड़ा किया। वो कहते हैं मुझ में तो कुछ है ही नहीं भलाई के काम। वाह! हमने तो जाके कहीं एक लाइफ ग्रुप शुरू कर लिया, चर्च में एक बार माइक पकड़ लिया, फिर हम बोलते हैं हम तो रेवरेंड बिशप डॉक्टर है जी। मैंने परसों एक बिशप से मैंने बोला, बिशप मतलब होगा बड़े बड़े चर्च का। चर्च में बैठा है जी 10 लोग, वो बिशप है। बिशप पर रेवरेंट डालते लोग, रेवरेंट है, बिशप है, डॉक्टर हो, फलाना हो, थियोलॉजियन हो, अपोस्टल हो। वो कुछ लेवल में पहुंचिए। अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे हैं? इतना करने के बाद भी मुझ में कुछ क्या भला क्या है? जैसे वो गाना है ना, मुझ में क्या भला है। और जो बंदा इस एटीट्यूड में चलता है, वो हर काम करने के टाइम में उसके एटीट्यूड, उसके रवैया क्या होगा? वो किसके ऊपर भरोसा रखेगा? परमेश्वर की ओर। आप जितनी भी ऊंचे लेवल में पहुंचे, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चर्च हो, अपोस्टल हो, बड़े लेवल पे हो, ऑलवेज लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। मैं कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस में था, सीएमसी हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट का, मैं कोई और बोलेंगे तो हो सकता है आप गूगल वूगल करें, छोड़ो इसलिए। सीएमसी लुधियाना का एक डिपार्टमेंट का हेड, एक प्रोफेसर समझो, इतने नम्र व्यक्ति और परमेश्वर के लिए इतनी काम किया हुआ है बंदा, बहुत काम। और उसको आप गूगल करने से बहुत जानते ही नहीं है, बट बहुत लोग जो अपने आप को फेमस बोलते हैं उनसे भी एक्सट्रीम लेवल में काम किया बंदा, हम्बल व्यक्ति। मैंने सीखा, उस हो सकता है 70-75 का होगा बंदा। मैंने सोचा यार इतनी हाईएस्ट लेवल पे काम किया, हजारों कलीसिया स्थापना किया, वर्ल्ड ओवर काम किया, ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल स्थापना किया, स्कूल स्थापना किया, बट एक हम्बल व्यक्ति। हमारी चर्च में, क्रिश्चियनिटी में आजकल ज्यादा है, 4 लोग होंगे चर्च में, फिर भी 40 बाउंसर लेके चलता है। मैंने पंजाब में ज्यादा देखा ये। और 4 लोग तेरी कलीसिया में, तेरे को कौन मारने आ रहे? 40 बाउंसर लेके चलता है स्कॉर्पियो में। क्रिश्चियनिटी की क्वालिटी नहीं है ये। मुझ में क्या कुछ है ही नहीं। अपोस्टल पौलुस कह रहे, फॉर आई नो दैट गुड इटसेल्फ डज नॉट ड्वेल इन मी, दैट इज इन माय सिंफुल नेचर। फिलिपियों अध्याय 3 का 3। फिलिपियों अध्याय 3 का 3 अंग्रेजी में लिखा, फॉर इट इज वी हु आर द सर्कमसिशन, वी हु सर्व गॉड बाय हिज स्पिरिट, हु बोस्ट इन क्राइस्ट जीसस, एंड हु पुट नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लेश, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर, फ्लैश पर, खुद के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके बच्चों को बताएंगे बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरना चाहिए, बट शरीर के ऊपर, आपकी स्पिरिट, आपको भरोसा रखना स्पिरिट के ऊपर। शादी करने के पहले कुछ दिन रिश्ता की बात चल रहा है, कुछ दिन उपवास और प्रार्थना में जाइए। परिवार बिजनेस शुरू करने वाला है, पैसा बहुत पड़ा है जी अकाउंट में, लोग है, दुकान है, सब कुछ है, कुछ दिन उपवास प्रार्थना में जाइए।
नौकरी नया लेने वाला हूं, कुछ दिन उपवास प्रार्थना में जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ नौकरियां बंदों के लिए आशीष नहीं है, नुकसान के कारण है। हो सकता है आपको आपकी लाइफ पार्टनर जो गलत है उस ऑफिस में मिलने वाला है जहां परमेश्वर ने बोला आपको तुझे उस ऑफिस में नौकरी नहीं लेना। हम तो जाके उसी ऑफिस में बैठा, उधर ही गलत रिश्ता हो गया, गलत व्यक्ति से शादी हो गया, पूरी जिंदगी खत्म। मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था, सेकंड कंपनी में 1 साल में प्रमोशन का ऑफर मिला मेरा, शायद बाइबल कॉलेज में, उसी टाइम मैंने इवनिंग बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया था। और प्रमोशन में उन्होंने बोला आपको दिल्ली छोड़ के या बेंगलुरु जाना पड़ेगा या बॉम्बे जाना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं तो नया मसीह हूं, अभी भी नया बाइबल कॉलेज शुरू हुआ, मेरा स्पिरिचुअल फैमिली है, उसी चर्च मैंने अभी मेरा मसीह जिंदगी शुरू है, मैंने उस प्रमोशन पे गया ही नहीं है। आज मैं गारंटी देता हूं, और सैलरी डबल होना है, 20 से 45,000 होना है, 25,000 से डबल होना है सैलरी प्रमोशन। आज संडे एक कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसको बोलना है आज NIT से बस बल्लभगढ़ तक का 200 रुपये का टैक्सी भाड़ा मिलेगा, आज ही छोड़ेंगे चर्च और ऑटो रिक्शा लेके अभी जाएंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन चर्च में संडे नहीं आता, महीने में नहीं आता, साल में 1 या 2 बार आता है। संडे इज होली टू लॉर्ड। आज जब संडे आते हो कलीसिया में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, प्रचार सुनते हो, आराधना करते हो, आप बताते हो परमेश्वर को प्रभु मेरी व्यवसाय, मेरी जिंदगी, मेरी बच्चों की जिंदगी तेरे और निर्भर है। मेरा दुकान, मेरी जिंदगी, मेरी परिवार, मेरी बच्चों की जिंदगी किसके ऊपर निर्भर है? तेरी और। जब आप बताते हो, संडे आप आते हो सबमिशन में, बुधवार आप आते हो बताते हो लॉर्ड आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू, मुझे तेरे अलावा कौन है मेरी और मेरे साथ चलने के लिए। आप डिपेंड रहिए परमेश्वर में, फिर देखना आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्या क्या आशीष है, अनुग्रह है, बरकतें नहीं देंगे, सब बरकतों से वो ब्लेस करेगा आपको। भजन संहिता 44 5 to 8। आप एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, संडे दुकान बंद रखना सीखिए। और मैं चर्च के लिए करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं, मत करिए प्रभु के लिए, चर्च के लिए। संडे के दिन दुकान रखे, संडे के दिन फैक्ट्री खोल के, और खुद के लिए कर रहे हो उसको प्रभु के ऊपर मत पेलिए। आप जॉब जाते हो, पहले समझ लीजिए संडे आपको छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा। आप बिजनेस शुरू करते हो, सोचिए संडे शॉप खुलना है नहीं खुलना है। संडे इज होली टू लॉर्ड, और एज ए फैमिली आएंगे, ऐसे परिवार आएंगे, आप आराधना करेंगे। ये परमेश्वर ने 6 दिन काम करके क्या किया? एक दिन क्या किया? रेस्ट किया। और जब आप संडे जब आप आराधना करने के लिए छुट्टी लेते हो, आप बताते हो लॉर्ड मैं डिपेंड हूं तेरे ऊपर, मेरी मेहनत के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूं। ये बताना है आपने परमेश्वर को। कुछ बंदे अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट, अपनी बिजनेस के ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है। हाँ, आपको खिलाते पिलाते सब है प्रभु, बट आप डिपेंडेंसी परमेश्वर यहोवा पिता के ऊपर रखिए। संडे खुदा के हाथों में, उसकी उपस्थिति में। Psalm 44 5 to 8। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों के टकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। Through you we will push down our enemies, we trample upon who rises up against। एक और बार पढ़िए उसको हिंदी में। तेरे सहारे से हम तेरी सहाय से, बोलो तेरे सहाय से, हाथों को ऊपर उठा के बोलो तेरे सहाय से। तेरे सहारे से पढ़िए पूरा, तेरे सहाय से, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को, अपनी द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विद्रोहियों को रौंदेंगे। तेरे नाम की प्रताप से हम अपने विद्रोहियों को रौंदेंगे। हमारी भरोसा किसके ऊपर है? उस वर्ड्स खत्म नहीं हुआ वो। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। अपनी धनुष पर नहीं है यहोवा मेरा भरोसा। बोलो मेरी धनुष पे नहीं, मेरी ताकत पे नहीं, मेरी टैलेंट पे नहीं, मेरी मेमोरी पावर पे नहीं, मेरी DNA पे नहीं, मेरी खानदानी पे नहीं, मेरी पापा की कनेक्शन पे नहीं, मेरी मामा ने बोला वीजा दूंगा तुझे, सिंगापुर ले जाऊंगा, कनाडा ले जाऊंगा, उनकी किसी की बातों पे नहीं। यहोवा पिता परमेश्वर तेरा भरोसा मुझ पर ही है। और मैं आपको ये कहता हूं, जो आपको बोलते हैं मैं तेरा ये करूंगा, चांद ले आऊंगा, वो कुछ नहीं ले आने वाला आपके लिए।
हम फजीपुर सॉरी अंकल मैनन के घर से बेसमेंट में आया था। एक बंदा आके मेरे से बोला, पास्टर जी करो रेंट किराए मेरे हिस्से आधा। 1 महीने दिया, उसके बाद दिया आए नहीं बंदा, कलीसिया में है नहीं आज चर्च में हमारे साथ। मैंने सीखना शुरू कर दिया। कुछ तो बंदे ऐसे भी बोलते हैं, आप ये प्रोजेक्ट कर लो जी, आप ये करो वो करो। मैं तो गुड फेथ में शुरू करके फिर आधा मुझे उधर उधर से पैसा दे के अपने हाथ से डाल के कुछ सोना चांदी इधर बेच के करना पड़ा। ऐसे भी लोगों ने धोखा दिया। करो जी, हम तो आपके साथ है जी, शुरू करो जी। आज इस सब कारण से मैंने एक चीज सीखा, आई ट्रस्ट इन यू। मनुष्यों के द्वारा हेल्प आना है, आपको हेल्प कोई ना कोई मनुष्य करेगा, बट ऑल कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और बहुत बार मैं कल एक पास्टर के साथ था, वो अपनी गाड़ी का गवाही दे रहा था, 15-20 लाख की गाड़ी है। उन्होंने बोला, पास्टर जी मुझे किसी ने बोला था ये करूंगा, हेल्प करूंगा, आपको हम ब्लेस करेंगे। मैंने उठाया, पैसा दिया, पुराना गाड़ी बेचा, जिसने कमिट किया वो भग गया। फिर कुछ दिन मेरे को स्कूटी में चलना पड़ा, बट परमेश्वर ने नए लोग मेरे लाइफ में भेजा और गाड़ी कैश आया। लर्न टू ट्रस्ट गॉड। आपका जिंदगी में मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं, जब एक जरूरत आता है, किसकी चेहरा आता है पहला? किसी बंदे के चेहरा आते हो, उसका मतलब आपने उसको मूर्ति बना चुका, आइडल बना चुका है। केवल मूर्ति वो नहीं है जो मैंने आपने समझते हो, बट मूर्ति, कुछ बंदे भी मूर्ति हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। हाँ जी, ये बंदा मुझे हेल्प करेगा, परिवार मुझे हेल्प करेगा। लर्न टू ट्रस्ट गॉड। और जब आप टू मच बंदों पे डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, व्यक्तियों के ऊपर, परमेश्वर उनको भी आपकी जिंदगी से हटाएंगे। आप खाली ऐसे लगेगा समुद्र चारों तरफ से कोई नहीं आपको मदद करने के लिए। फिर आप देखोगे प्रभु कुछ करो। बट आपके पास सब लोग होने के साथ, सब कुछ होने के साथ भी लर्न टू ट्रस्ट गॉड। सीख लो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री में एक चीज सीख चुका है, जितनी प्रॉमिस इकट्ठे हो चुका होता तो अब तक चर्च ने 100 एकड़ का जमीन लिया होता। बट आई एम ट्रस्टिंग द लॉर्ड। मैं आपको भी यही सिखा रहा हूं, ट्रस्ट लॉर्ड, डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर के ऊपर डिपेंड्स रहो, उसके ऊपर भरोसा रखो। भजन संहिता 20 के 7 से लेके 8 तक आप ये वर्सेस नोट करेंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थना में आज शाम को बैठेंगे। भजन संहिता 20 7 से लेके 8। सम ट्रस्ट इन चैरियट एंड सम इन हॉर्सेस, बट वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। किसी को रथों पर, पढ़ो, किसी को रथों का, पड़ोसी की ओर देखो, बोलो पढ़ो, पड़ोसी को बोलो, इधर उधर देख रहा बोलना भाई पढ़। किसी को रथों का और किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। रथ घोड़ों पे नहीं है, परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर पे। रथ घोड़े, वचन में लिखा है रथ और घोड़े युद्ध के लिए तैयार होता है, जीत यहोवा की ओर से आता है। उसका मतलब आपको अपनी टैलेंट, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सब चीज पे भरोसा रख सकते हैं, बट द विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। बीच में मेरे पास एक 45 साल का एक बंदे का इंटरव्यू के लिए आया था, बोला कुछ भी नौकरी दिलवाओ। मैंने बोला रेज्यूम भेज दो। उसमें IIT कैलिकट से किया 1990 में, हाईली क्वालिफाइड। मैंने बोला भाई क्या हो रहा है तेरे साथ, क्यों ये हो गया वो हो गया ये हो गया। मेरे को एक चीज समझ आ गया, मैं आपको बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाला, हाथ में 1 रुपया नहीं, गरीबी में चल रहे, बहुत अंग्रेजी है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत इंजीनियर है, बट जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, परमेश्वर में भरोसा है, यीशु में डिपेंड होकर चलते हैं, ऐसे सारे ब्लेस्ड फैमिलीज दिखा सकता हूं। इसलिए लिखा गया रथ और घोड़े पे नहीं। आपकी पढ़ाई अच्छी है, बोल सकते मैं सेंट स्टीफेंस जी, मैं हार्वर्ड से निकला हूं, मेरे अच्छे, मैंने मैकिन्सी में काम किया, सब अच्छी बात है। मैं ABCD आता हूं, मैं गिटार, एक हाथ से गिटार, दूसरी हाथ से कौन सी है पियानो, दोनों बजा सकता हूं, एक हाथ में हारमोनियम, दूसरे हाथ में कुछ, मैं एक पैर में कुछ भी कर सकते हैं, बट फेल हो सकता है। बट आप जो बंदा डिपेंड होना सीखता है परमेश्वर की ओर, अलग एक कॉन्फिडेंस आता है। लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, गाना है ना, मेरा भरोसा, मेरा डिपेंडेंसी परमेश्वर में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए
अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।